Good morning, everybody. I am Shashwat Mishra, a student of Little Flower Children's School, Krihrapur, Balia, and today I want to tell you all about India's glorious achievement on landing of moon, that is about mission Chandrayaan 3. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। 4 साल पहले इसी विफलता से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 को कुछ इस तरह तैयार किया था कि उसे सफलता मिलनी तय ही थी। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों, प्रार्थनाओं और दुआओं के साथ बधे कदमों से आगे बढ़ रहा यान का लैंडर मॉड्यूल विक्रम बुधवार की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतर गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है, मगर चंद्रमा के दुरूह और अभेद्य दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का प्रथम देश है। इसरो की इस सफलता ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसरो ने वो कर दिखाया है जिसका सबको इंतज़ार था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी समय को 20 मिनट का खौफ करार दिया था। इन्हीं 20 मिनट में भारत को इतिहास भी रचना था। शाम 5:47 पर सभी की धड़कनें थामने वाले यह लम्हा शुरू हो चुका था। बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOS में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, तो देश भर में टीवी के सामने बैठी करोड़ों लोग, सब लोग इस पल का इंतज़ार कर रहे थे, इस क्षण का गवाह बनने का इंतज़ार कर रहे थे। चांद की सतह की तरफ लैंडर के बढ़ते एक एक कदम के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। आखिरकार तनाव के 20 मिनट ख़त्म हुए और यान का सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही वैज्ञानिकों के साथ पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। इस मौके पर भारत के अनेक दिग्गजों ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसी में से एक हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि यह पल अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है और विकसित भारत के शंखनाद का है। यह क्षण नए भारत के शंखनाद का है। यह क्षण जीत मनाने का है, खुशियाँ मनाने का है और यह क्षण 140 करोड़ जनता के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत की नई उमंग, नई ज्वाल और नए भारत के उद्घोष का है। यह क्षण यह जब हम अपनी आँखों के सामने इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं तो यह हमारे लिए एक गौरव की बात है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जीवन को सफल बना देती हैं। 14 दिन और 3 लक्ष्य, 7 उपकरण खोलेंगे भविष्य के द्वार। चांद के अतीत में झांकेंगे लैंडर विक्रम पर तैनात 4 पेलोड। लैंडर विक्रम पर लगाए गए 4 पेलोड खास तौर पर चांद के भूभौतिकीय व भूगर्भीय संरचना को समझने के काम आएंगे, जो एक तरह से चांद के अतीत में झांकेंगे। तो आइए हम इन 7 उपकरणों के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे रंभा भी कहते हैं। रंभा नाम का पेलोड चांद की सतह के निकट प्लाज्मा, आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और इसके समय के साथ हुए बदलाव को मापेगा। इससे यह पता चलेगा कि चांद की सतह पर जमी धूल जले हुए बारूद जैसी क्यों हो गई है। नंबर 2, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे चास्टे भी कहते हैं। पेलोड सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA, यह भूकंपीय गतिविधियां मापते हुए चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल की संरचना के आंकड़े जुटाएगा। नंबर 4, लेज़र रेट्रोलिफरेटर एरे LRA, चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली समझाएगा। नंबर 5, रोवर पर ज्ञान पर 2 पेलोड लगाए गए हैं। लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS के जरिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद तमाम तत्वों का गुणात्मक, मात्रात्मक व रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा। चंद्रमा को डीप स्पेस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिहाज से यह अहम साबित होगा। नंबर 6, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचनाओं का पता लगाएगा। खासतौर से धूल में जमे हुए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम व आयरन की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। नंबर 7,
पृथ्वी जैसे ग्रहों की भी खोज करेगा। इसरो अपने अभियानों को किफ़ायती बनाने के लिए मशहूर है। चंद्रयान 3 भी एक इसकी लाजवाब मिसाल है। आमतौर पर प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेस में कचरे की तरह छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल बेहद खास है। स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट पेलोड चंद्रमा की कथा में परिवर्तित प्रकाश के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करेगा व पृथ्वी जैसे ग्रहों की भी खोज करेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह क्षण सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और यह सफलता हमारे लिए अविस्मरणीय है। यह हमें युग युगांतर तक याद रहेगी। इसी के साथ मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरे भाषण को इतने धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद।